Hello students, what we will do in this session? Yes, we have to do question answers of your chapter 1. Chapter 1 is resources and their types. पिछले वीडियो सेशंस में हमने ये चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ लिया है. अब इसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स. ओके, लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड टिक राइट मार्क द राइट ऑप्शन. ठीक है, ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. फर्स्ट इसमें रिसोर्सेज इंक्लूड. अब देयर आर 4 ऑप्शंस: गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ह्यूमन बीइंग्स, मैन मेड क्रिएशंस एंड ऑल ऑफ दीज. ऑल दीज आर क्या है? ये रिसोर्सेज हैं, क्योंकि गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो नेचर से मिलता है वो भी रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग ये भी रिसोर्स है, और मैन मेड क्रिएशंस ये भी रिसोर्स होते हैं. हमने आपको पढ़ाया था कि 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्सेज. तो ये तीनों इंक्लूड हैं. तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज़ बायोटिक ऑरिजिन. इनमें से कौन सा बायोटिक ऑरिजिन है? बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं. इनमें एनिमल लिविंग थिंग है, एयर लिविंग थिंग नहीं है, वाटर भी लिविंग थिंग नहीं है. फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. नो, आंसर क्या हुआ? ए, एनिमल. ठीक है. क्वेश्चन 3, नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड. अब इसमें नेचुरल रिसोर्स बताना है. एयर, वाटर, सनलाइट, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज. ठीक है ना. फोर्थ वन इज आंसर. एयर, वाटर, सनलाइट आर द नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल फ्यूल रिसोर्स. पोटेंशियल फ्यूल्स क्या होते हैं? जिनके लिए हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है, हमारे पास है, और अभी वो यूज़ नहीं किए जा रहे, फ्यूचर में यूज़ किए जाएंगे. दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोफ्यूल और वुड. इनमें से कौन सा अपना ये पोटेंशियल फ्यूल है? ऑप्शन नंबर सी, बायोफ्यूल इज द करेक्ट आंसर. Next, question number 5. Which of the following is not a man-made resource? Not a man-made resource. जो man-made resource नहीं है. बच्चों, क्वेश्चंस को करने से पहले आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है नॉट ए मैन-मेड रिसोर्स. स्कूल, एयरक्राफ्ट्स, मशीनरी और मिनरल्स. इनमें से तीनों जो हैं, स्कूल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, मशीनरी हैं, ये क्या है? मैन मेड हैं. लेकिन अपना क्वेश्चन है नॉन मैन मेड, मतलब कि जो मैन मेड के द्वारा नहीं बनाया गया है वो है मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉ मटेरियल. इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल है? आयरन ओर, बिल्डिंग, बुक और रॉक्स. रॉ मटेरियल कौन सा इनमें? आयरन ओर, क्योंकि ये ज़मीन से निकाले जाते हैं और इनको फिर से यूज़ करने के लिए बनाया जाता है, आयरन बनाया जाता है इससे. तो इसका आंसर होगा ए, आयरन ओर. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज. कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस जो हमेशा चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे. फर्स्ट ऑप्शन ए, टाइडल पावर, बी, सोलर पावर एंड सी, विंड पावर एंड डी, ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये टाइडल पावर है या फिर सोलर पावर है या विंड पावर है, ये सब
हम बनाते रहेंगे, क्योंकि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, हवाएं चलना कभी ख़त्म नहीं होगी, टाइडल्स आना कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इनसे पावर हम बना सकेंगे। तो ये कॉन्टीन्यूस रिसोर्सेज है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको पता ही है कि जो बीच का स्पेस होता है इसको फिल करना होता है इसमें विद अप्रोप्रिएट वर्ड जो कि सही हो। फर्स्ट है इसमें डैश 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 एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी इसमें वो एग्जाम्पल्स बताने हैं जो हमें नेचर से गिफ्ट में मिलते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। तो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स हैं, उनमें से 4 नेचुरल रिसोर्सेज आपको यहाँ पे लिखने होंगे। एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, ये हम ऑप्शन इसमें दे सकते हैं। एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये आंसर है अपना B1। B1 अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज डैश रिसोर्सेज। जो नॉन लिविंग है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज, क्योंकि बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग और वो रिसोर्सेज होते हैं और अबायोटिक जो है नॉन लिविंग होते हैं। तो आंसर है इसका अबायोटिक। सेकंड इज अबायोटिक। ठीक है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश हैव एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू किन की होती है? जो लाइक ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं अपने को, उनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। तो इसमें से कोई भी 2 आपको यहाँ पे दे देने हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थर्ड आंसर है ये माउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स। सॉरी, जी ये एस्थेटिक वैल्यू होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को किस किस में क्लासिफाइड किया गया है? बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। द आंसर इज 4 बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। मिनरल्स कौन से रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के, क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं। तो आंसर है इसका नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। नेक्स्ट, dash resources are those that have not been tapped and cannot be used for future। जो कि अपने पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर, लेकिन उनको फ्यूचर में हम यूज़ कर सकेंगे। वो कौन से रिसोर्सेज कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। Resources is already mentioned. Next, 7th, a thing becomes a resource when। कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है? जब its utility has been identified, जब उसकी यूटिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है। तो आंसर होगा इस its utility has been identified। its
utility has been identified. ओके, जब उसकी यूटिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनकी हमें यूटिलिटी होती है, जो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज डैश एंड ऑल्सो डैश देम फॉर द फ्यूचर। जिनको कि हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? नीड ऑफ यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम। सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इसमें हमें ये बताना है कि सस्टेनेबल रिसोर्सेज जो कि वो रिसोर्सेज होते हैं हमें जिसको कंजर्व करके रखना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसमें आंसर आएगा रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व। कंजर्व, ठीक है। These are the fill in the blanks. Next question number C, write true or false for the following statements. अब आपको true और false बताने हैं। First, all biotic resources cannot be reproduced and regenerated. क्या जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, सभी बायोटिक रिसोर्सेज कैन नॉट बी, उन्हें नहीं बनाया जा सकता, नहीं जनरेट किया जा सकता? यस। क्या बायोटिक रिसोर्सेज तो कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स वाले होते हैं। तो यानी ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि ये तो रीजनरेट किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर इज C, 1 is a false. Second, anything that is useful or has value is a resource. जो यूजफुल है और जिसकी वैल्यू है वो रिसोर्सेज है। यस, दिस इज ट्रू, वही रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ सॉइल मेक इट फर्टाइल। ओवर यूज जब हम कर लेंगे सॉइल को तो वो फर्टाइल होगी? नो, इट विल बी बेरन, बंजर हो जाएगी, वो तो पॉल्यूटेड हो जाएगी। सो दैट्स वाई इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, फोर्थ, Human beings are the biggest liability of a nation. Human beings बहुत बड़ी liability होती है किसी भी nation की, किसी भी राष्ट्र की। Yes, it is true. Next, land, water and air are biotic resources. अभी हमने क्या बताया था कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिविंग वाले होते हैं। और ये बोल रहा है कि लैंड, वाटर एंड एयर आर बायोटिक रिसोर्सेज। नो, दिस इज फॉल्स। दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज, ये अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स और पंचायत घर आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्या ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं? मीन्स पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं। एक तो कम्युनिटी वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं। तो ग्रेजिंग ग्राउंड्स क्या होते हैं? जहाँ पे कि पशु चर सकते हैं। पंचायत घर पूरे एक विलेज का होता है, यानी ये भी इंडिविजुअल नहीं होता। पॉन्ड्स जो तालाब होते हैं ये भी कम्युनिटी के होते हैं। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स।
Understood? Okay. Next, question number D. Match the column with A and B. There are two column A and column B. Okay. First, we have to read all these options. Economic value, beautiful landscape, legal value, human resources, renewable, non-renewable, biotic, abiotic. सेकेंड जो बी कॉलम है, एस्थेटिक वैल्यू, नॉन लिविंग, फ्लोरा एंड फोना, मिनरल्स कैन बी bought or sold, knowledge, health, skills, etc. can be replenished, cannot be replenished and protect the environment. मैच द फॉलोइंग करने के लिए सबसे पहला रूल यही है कि पहले हमें दोनों ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए. नाउ वी हैव टू स्टार्ट टू डू इकोनॉमिक वैल्यू, यानी आर्थिक मूल्य किस चीज़ का, जिस चीज़ को हम खरीद या बेच सकते हैं. तो अपने पास जो ऑप्शन है खरीदने बेचने से रिलेटेड है, मिनरल्स कैन बी बॉट और सोल्ड, मीन्स इसका फर्स्ट का ये जो आंसर होगा वो दिस वन. ओके. नेक्स्ट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप. ब्यूटीफुल लैंडस्केप यानी वो कौन से हो सकते हैं जिनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप होते हैं. ब्यूटीफुल लैंडस्केप की ही तो एस्थेटिक वैल्यू होती है. तो आंसर 2 इज दिस. नेक्स्ट, लीगल वैल्यू. लीगल वैल्यू किस चीज़ के लिए होती है, जो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, उनके लिए लीगल वैल्यूज बनाई गई हैं. लीगल वैल्यू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. आंसर 3. ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें ह्यूमन बींग्स की नॉलेज है, स्किल्स है, तो नॉलेज, हेल्थ एंड स्किल्स. आंसर 4. ओके. 5, रिन्यूएबल, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेनिश्ड. दिस वन इज 5th आंसर. नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम नया नहीं बना सकते, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज यानी लिविंग थिंग्स. लिविंग्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, लाइक फ्लोरा एंड फोना, दीज आर biotic resources. And last one is abiotic. Abiotic is non-living thing. Understood? All the options, match the followings. Do in your copy. Question number E. Difference between. हमें डिफरेंस बताना है. फर्स्ट इसमें बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. अब डिफरेंस सभी को समझ में आया है. लिविंग वाले होते हैं जो बायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग जो होते हैं वो अबायोटिक होते हैं. एग्जाम्पल्स इनके दे देंगे, फ्लोरा एंड फोना. नॉन लिविंग वाले होते हैं जैसे अपने एयर है, वाटर है, लैंड है, ये अबायोटिक हो गए. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में लिखेंगे. दीज आर लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इन द इकोसिस्टम, किस में होते हैं, अपने इकोसिस्टम में होते हैं. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से मिलते हैं. एंड आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रीजेनरेट, इनको दोबारा से बनाया जा सकता है. एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल्स हैं, लाइक बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगीज हैं, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट, अबायोटिक रिसोर्सेज. These are non-living physical and chemical elements in the ecosystem. ठीक है, usable, usually obtained from lithosphere, atmosphere and hydrosphere. ये यहाँ से मिलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, सनलाइट एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल जो कि दोबारा बनाए जा सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिन्हें कि हम दोबारा नहीं बनाया जा सकता.
आंसर इसका कैसे लिखेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन बी replenished और reproduced are known as renewable resources. Examples: solar and wind energy, water, forest and wildlife. These are the renewable resources. On non-renewable resources, these resources cannot be replenished if exhausted once. एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता. They are formed over a very long period of time. Minerals and fossil fuel like coal, petroleum and natural gas are the examples of such resources. ये इनके examples हैं. Understood? Both two questions. Next, answer the following questions. Question number 1. What do you understand by resource? क्या होते हैं रिसोर्सेज? ये तो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई थी. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज ए रिसोर्स. जो कि अपने इन्वायरमेंट में है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, दैट इज रिसोर्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन 2. गिव 4 यूजेस ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. पेट्रोल और पेट्रोलियम जो बनता है और नेचुरल गैस होती है, उनके 4 यूज़ देना है. क्या क्या काम में आते हैं अपने को? फर्स्ट, ये फ्यूल के जैसे यूज़ होता है. मेकिंग केमिकल्स, इनसे केमिकल बनाए जाते हैं. कुकिंग में काम आता है. एंड कूलिंग होम, होम को कूल करने में भी काम आता है. आपको पता है एसी से घर ऑफिसेज वगैरह ठंडे होते हैं, लेकिन इनमें भी गैस का यूज़ होता है, तभी वो ठंडा कर पाते हैं. तो कूलिंग होम, ठीक है, एज ए फ्यूल, कुकिंग में यूज़ हो गया, केमिकल्स बनाने में हो गया और कूल करने में काम में आते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेम 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन ह्यूज क्वांटिटीज़. जो बहुत क्वांटिटी में है और 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं. सोलर एंड विंड एनर्जी, ये बहुत सारी क्वांटिटी में अपने को रिन्यू करके बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट, नेम 2 नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी जनरेटेड बाय मैन. 2 ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं जो कि मैन के द्वारा जनरेट किए जा सकते हैं. लाइक वुड एंड कोल. वुड कैसे जनरेट कर सकते हैं? हम प्लांट्स लगा सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो वुड बन जाएगी, और जब वुड बन जाएगी तो कोल भी बना सकेंगे हम उसे. तो वुड एंड कोल आर द 2 नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी जनरेटेड बाय मैन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम 4 मेटल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. 4 मेटल्स के नाम बताने हैं जिन्हें कि रिसाइकल किया जा सकता है. मोस्टली मेटल्स जो होते हैं, मोस्टली नॉट ऑल, उनको रिसाइकल किया जा सकता है. लाइक एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सभी को रिसाइकल किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड? एक्सप्लेन. हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में कि हमें इनका रिसोर्सेज को जो है क्यों कंजर्व क्यों करने चाहिए, क्यों हमें इनको सेव करके रखना चाहिए. फॉर कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अपने को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यूचर. सो दैट्स व्हाई वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज. अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्हें कंजर्व करना ही चाहिए. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एनलिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स बताने जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर मेंशन है. प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं इनको एक बार रीडिंग कर देती हूँ, आप टिक कर लीजिए इसी में से.
Some important principles of sustainable development are respect and care for all forms of life to achieve a dynamic result. Second, improve the quality of human life through interactive with all the nations. Next, conserve the earth's vitality and diversity. And next, try to minimize the depletion of natural resources. Change personal attitude and practices towards the environment as they create imbalances. And next, educated communities must try to take care of their own environment. These are the some principles of sustainable development. Understood? Next, question number 8. Why is human resources important? अब इनका इम्पोर्टेंस बताना है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं. People as human resources are important because they can make the best use of nature to create more resources by applying knowledge, skills and technology. इनको यूज़ करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकेंगे. इसलिए अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. नेम द मेटल फाउंड इन लद्दाख. उस मेटल का नाम लिखना है जो कि लद्दाख में, हमने पोटेंशियल रिसोर्सेज में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ये. तो कौन सा मेटल है वो? यूरेनियम. यूरेनियम बहुत मात्रा में लद्दाख में है, लेकिन अभी इसका यूज़ होना बाकी है, पोटेंशियल है वो. क्वेश्चन नंबर 10. नेम द मिनरल्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड. उस मिनरल के नाम लिखने हैं जो कि प्रोसेस्ड किए जा सकते हैं. नेम द न्यू थिंग्स दैट कैन बी मेड आफ्टर प्रोसेसिंग इट. और उन चीज़ों के नाम भी लिखने हैं जो उनसे बनाए जा सकते हैं. सारे मेटल्स मोस्टली प्रोसेस्ड किए जा सकते हैं. लाइक एल्युमिनियम को ले लो, उससे क्या बनाया जा रहा है? यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर है, इनसे ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं. कॉपर से वायर बना सकते हैं. माइका से माइका शीट बना सकते हैं. तो इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके लिए, जिनसे कि ऐसे मिनरल्स के नाम बताने हैं जो कि प्रोसेस किए जा सकते हैं और उनसे क्या बन रहा है ये भी हमने आपको बताया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. एक्सप्लेन द 2 फैक्टर्स विच मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्सेज. 2 फैक्टर्स बताने हैं जो कि जो सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं. आपको पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था. फर्स्ट है टाइम एंड सेकंड है टेक्नोलॉजी. Time and technology are the 2 most important factors that can change a substance into resource. Time and technology. Understood? These are your 11 questions. नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी प्रोजेक्ट है. ये आपको अपने आप से करनी है. मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लासीफाई देम. लिस्ट बनानी है रिसोर्सेज की, उनको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से टाइप्स के वो रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट है मेक ए कोलाज ऑफ मैन मेड रिसोर्स ऑन चार्ट पेपर. एक कोलाज बनाना है चार्ट पेपर पे जिसपे कि अलग अलग मैन मेड रिसोर्सेज हों, लाइक रोड्स हों, बिल्डिंग्स हो, जिनको कि मैन बना सकता है, मैन मेड रिसोर्सेज. नेक्स्ट है मेक ए कोलाज विथ फोटोग्राफ्स एंड कटिंग्स फ्रॉम द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड शो सम नेचुरल रिसोर्सेज दैट हैव बीन डैमेज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इलीगल ट्रेड एक्सेट्रा. Also write a short note below each picture describing about how the resources have been exploited. Display it in the library of your school. उन रिसोर्सेज को बनाना, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स चिपकानी है जो अपनी हैबिट्स हैं इंसान की, जिनसे कि पॉल्यूशन हो रहा है, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो रिसोर्सेज अपने ख़राब हो रहे हैं, पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उससे ख़राब हो रहा है, उनके बारे में डिटेल भी लिखना है और उसको फिर लाइब्रेरी में आप
लगा सकते हैं। थिंक एंड आंसर व्हाई इट इज़ बेटर टू यूज़ पेपर बैग्स दैन प्लास्टिक बैग्स। बताइए कि पेपर बैग्स का क्यों यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स का क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो क्या है, अपने जो ज़मीन में यदि नीचे चली गई तो कभी भी रॉट नहीं, सड़ती नहीं, गलती नहीं, यानी मिट्टी में नहीं मिलती है। और जबकि पेपर बैग्स है कुछ टाइम बाद ही वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, यानी अपनी मिट्टी को ख़राब नहीं करते, जबकि वो उसको पॉल्यूट करती है प्लास्टिक। नेक्स्ट, व्हाई इज़ इट सजेस्टेड टू रिसाइकल सर्टेन प्रोडक्ट्स। क्यों ऐसा कहा गया है कि रिसाइकलिंग हो जानी चाहिए प्रोडक्ट्स की। क्यों? क्योंकि हम उसे दोबारा यूज़ कर सकेंगे, तो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो कंज़र्व किए जा सकेंगे, इसलिए रिसाइकलिंग के लिए सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पिक्चर स्टडी के बारे में बताना है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दिख रहा है इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक वो सी है और उसमें प्लास्टिक की कैन जा रही है, यानी प्लास्टिक्स वगैरह हम लोग सी में डाल दे रहे हैं। What does the image present? This is a pollution. What do you see floating in the water? This is a plastic. What resources can it affect? अपना जो water pollute हो रहा है। How is it a threat to the environment? किस तरह से अपने environment को ख़राब कर रहा है। क्योंकि जो ये प्लास्टिक होती है कभी भी मिक्स नहीं होती है, यानी मिट्टी में भी नहीं मिलेगी, पानी में भी नहीं गलती है, ख़राब नहीं होती है और अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती रहती है। इसके बारे में हम डिटेल में बहुत कुछ लिख सकते हैं। यू कैन राइट ना? यस। ओके, तो दीज आर सम क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2।